एक व्यक्ति 10 किलो भार उठा सकता है, तो आप उसके सर पे कितना भार रखेंगे? 10 किलो। और आप उसके सर पे 1 टन भार रख दे तो मर जाएगा दब के। तो बुद्धिमान व्यक्ति उतना ही भार रखेगा जितना वो उठा सके, ज्यादा भार नहीं रखेगा। तो ईश्वर बुद्धिमान है या गड़बड़ है? तो बुद्धिमान है, वो उतना ही सिखाएगा जितना योगी समझ सकता है, जितना सीख सकता है। अब उसकी शक्ति बहुत थोड़ी सी है, वो 10 किलो उठा सकता है, तो ईश्वर 10 किलो ज्ञान ही देगा जितना वो उठा सकता है, संभाल सकता है, सीख सकता है, याद कर सकता है, लाभ पहुंचा सकता है दूसरों को, उतना ही ज्ञान देगा। अब उससे आगे का ज्ञान वो नहीं समझ ही नहीं सकता, योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो जब सामर्थ्य पूरा हो जाएगा तो उससे आगे की बातें ईश्वर नहीं बताएगा। ईश्वर ने 4 वेदों में सारा ज्ञान दिया सृष्टि का। तो 4 वेदों में ईश्वर के पास जितना ज्ञान है वो सारा नहीं दिया, थोड़ा सा ही दिया, इतना सा ज्ञान दिया 4 वेदों में। और इतने में हमारा काम चल जाएगा। खाना कैसे बनाना, सड़क कैसे बनानी, बिजली कैसे बनानी, कार कैसे बनानी, जहाज कैसे बनाना, मुक्ति में कैसे जाना, समाधि कैसे लगानी, इतने से ज्ञान में हमारा काम चल जाएगा। जन्म से लेकर मोक्ष तक की सारी बातें 4 वेदों में दे दी। बस हम इतना ही समझ सकते हैं और इतना ही हमारे लिए उपयोगी है। इससे ज़्यादा हमें आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इससे अधिक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया। हाँ बोलिए बहन जी। उपासना में पहले आप मंत्र पाठ आदि सारा कर लीजिए। जब आपकी उपासना पूरी हो जाए उसके बाद फिर आप ईश्वर से सीधी बात करें, हे ईश्वर मेरी ये समस्या है, मुझे इसका समाधान बताइए। आपका मन शुद्ध है, ईमानदारी से आप पूछ रहे हैं, तो ईश्वर देखेगा हाँ ये ईमानदार है, ये सही पूछ रहा है, इसकी समस्या है, ये सुलझाना भी चाहता है, तो ईश्वर आपको समाधान बता देगा। अब आपने सुन लिया समाधान और समझ भी लिया, फिर आपने उसका आचरण नहीं किया तो आपको लाभ नहीं होगा। फिर आप उस बात पर आचरण भी तो करें ना, जो समाधान बताया उसका प्रैक्टिकल भी तो करें। तो अगर करेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। यदि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और ये सोचेंगे ये तो बड़ा कठिन है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, फिर आप मतलब ईश्वर से ज़्यादा समझदार। इसका अर्थ ये होगा क्योंकि ईश्वर ने जो आपको बताया वो आप करना नहीं चाहते, तो आपकी बुद्धि उससे ज़्यादा है। जब आप अपनी अकल लगाएंगे तो ईश्वर अपना अपना समाधान वापस ले लेगा। ठीक है भाई, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो ना सही, मेरी बात मेरे पास। तो आप वो पालन नहीं करेंगे तो आपको वो लाभ नहीं होगा। तो डरने की बात नहीं है, ईश्वर बहुत समझदार है, हमसे ज़्यादा समझदार है, सबसे अधिक समझदार है। वो उसका समाधान कभी गलत नहीं होता। हमारा चिंतन गलत हो सकता है, हमको भ्रांति हो सकती है, हमको संशय होता रहता है, हमारी बुद्धि कम है, हम गलतियां कर सकते हैं। ईश्वर गलत नहीं करता, वो गलत समाधान नहीं बताता। पर क्योंकि हमारा मन उतना शुद्ध नहीं है, उतना हमारे अंदर समर्पण नहीं है, सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, हम अपने पुराने कुसंस्कारों के कारण डरते हैं उस सत्य को स्वीकार करने में, जो ईश्वर ने समाधान बताया उसको एक्सेप्ट करने में डरते हैं, इसलिए हम उसको पालन नहीं करते। जब पालन नहीं करते तो रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हमारी समस्या बनी रहेगी। हाँ जी बोलिए। जैसे जैसे योगी की चेतना सूक्ष्म होती जाती है साधना के द्वारा, जब समाधि पराकाष्ठा में पहुंचता है तो इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि परमात्मा के गुणों का समुच्चय उसके ऊपर एक बरसात रूप में बरसता रहता है। और जो भी बात सुन रही थी कि वो जैसे उन्होंने कहा था कि परमात्मा से डायरेक्ट बात करता, उस स्थिति में कंटिन्यूअस, उस स्थिति में जो योगी उस स्थिति में जितने टाइम रहता है उसके बाद उसका डायरेक्ट कनेक्शन, बातचीत, भावनाओं का आदान प्रदान इतना जबरदस्त होता है कि योगी को पता ही नहीं चलता है, परमात्मा में ही लीन रहता है। ठीक बात, सही बात है। ठीक बात जी। हाँ जी बोलिए। हम्म। या करता है, तो क्या यही ईश्वरीय ज्ञान है? क्या इससे अलग? ये भी है और इससे अलग भी है।
जो आप विचार करते हैं मन में, सोचते हैं भाई ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, तो ईश्वर तो तत्काल जागता है, 24 घंटे जागता ही रहता है, वो सोता तो है नहीं। वो हर समय चेक करता है इसने क्या सोचा, और हर समय वो अपना रिएक्शन देता रहता है। आपने सही सोचा तो ईश्वर का रिएक्शन तत्काल मिलेगा, आपको आनंद आएगा, उत्साह बढ़ेगा, जोश आएगा, हाँ हाँ करो बेटा करो, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम। तो ईश्वर का रिएक्शन तत्काल होता है, आनंद, उत्साह, निर्भयता, ये ईश्वर देता रहता है। फिर गलत योजना बनाते हैं कि झूठ बोल दूं, चोरी कर लूं, उसको बेवकूफ़ बना दूं, तो ईश्वर का रिएक्शन तत्काल होता है, वो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है, ये ईश्वर की ओर से। ये तत्काल रिएक्शन उसका चलता रहता है, हर समय चलता है, 24 घंटे चलता है। रात को 2 बजे उठ के तब भी आप कोई प्लान करेंगे ना, तब भी ईश्वर तत्काल रिएक्शन करेगा, हर समय करता है वो। एक तो ये हो गया ईश्वर की ओर से आपकी सहायता, अच्छे काम में आनंद, उत्साह, निर्भयता, और बुरे काम में भय, शंका, लज्जा, इस तरह की अनुभूतियां ईश्वर तत्काल देता रहता है। अब दूसरी बात, आप बैठ गए एकांत में ऐसे आसन लगा के, और आपको समझ नहीं आ रहा कि एक आदमी आपको तंग कर रहा है, परेशान करता है, रोज आपको झूठे आरोप लगाता है, बदनाम करता है, लोगों में आपकी बदनामी करता है, और लोगों को आपके विरुद्ध भड़काता रहता है। तो आप उससे दुखी हैं, परेशान हैं। तो आपने भगवान से पूछा भाई क्या करूं मैं, इस आदमी का क्या करूं, ये समझता ही नहीं, इसको बार बार समझा लिया, इसको समझाओ तो ऊपर से दादागिरी करता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता और ऊपर से दादागिरी करता है। अच्छा मैं ऐसा हूं, है वो दुष्ट, पर वो अपनी गलती स्वीकार थोड़ी करता है। चोर कभी कहता है मैं चोर हूं? वो तो नहीं कहता है। पकड़ने की पुलिस पकड़ लेती है तब भी कहता है साहब मैंने कोई चोरी नहीं की। कोर्ट में चला जाता है, वकील भी उसको बचाता है, कहते साहब ये निर्दोष है, इसको खाम फंसाया जा रहा है। तो चोर भी और वकील भी सब एक जैसे मिले जुले होते हैं, वो सब उसकी रक्षा करते हैं चोर की। तो मतलब वो सीधी तरह कभी स्वीकार नहीं करता कि मैं चोर हूं। तो जो व्यक्ति परेशान कर रहा था दूसरे को, तो दूसरा जो परेशान था उसने भगवान से, अच्छा वो जब उसको कहता है भाई तू मुझे क्यों तंग कर रहा है, तो फिर ऊपर से दादागिरी करता है, मैं तंग कर रहा हूं, मैं इतना काम कर रहा हूं। अब जो उसने आरोप लगाया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे तंग करते हो, जो आरोप लगाया उसका उत्तर तो दिया नहीं, और जवाब में वो अपने दूसरे काम गिनाने लग गया। देखो मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ, मैं इतने शास्त्र पढ़ाता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतने गरीबों की रक्षा करता हूँ, मैं चोर हूं क्या? ये निग्रहस्थान है, न्याय दर्शन की भाषा में ये निग्रहस्थान है। जो आरोप लगाया था उसका तो जवाब दिया नहीं, और दूसरा टॉपिक बदल के अपनी गीत गाना शुरू कर दिया, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं कुछ और हूं क्या, मैं आपको बदनाम कर रहा हूं, मैं आपको परेशान कर रहा हूं। तो जब ये स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें, इसको समझ जाते हैं तो ये समझता नहीं, गलती स्वीकार करता नहीं, हट करता है, ऊपर से बदतमीजी करता है, दादागिरी करता है। अब ये स्थिति लेकर ईश्वर के पास गया वो जो परेशान था, वो एकांत में बैठकर ईश्वर को कहता है भाई ये आदमी को कैसे समझाऊं, आप इसकी बुद्धि ठीक करो, ये ठीक रास्ते पर आ जाए, मुझे तंग ना करे, परेशान ना करे, और हे ईश्वर मुझे बताओ मैं अब इससे आगे कैसे व्यवहार रखूं। तब ईश्वर उसको एकांत में जब वो बैठ के प्रार्थना करता है, ईश्वर से अपनी समस्या रखता है, ईश्वर से बात करता है, तो ईश्वर उसको जवाब देता है कि तुम इससे टक्कर मत लेना, ये दुष्ट आदमी है, ये सुधरने वाला नहीं है। पहले तुमने इसको टोका और इसने दादागिरी शुरू कर दी, मैं चोर हूं, मैं तो इतने अच्छे काम कर रहा हूं, तुम मुझे बेकार बदनाम करते हो। तो आपको एक बार अनुभव हो गया, 2 बार हो गया। जब ईश्वर से पूछा तो ईश्वर ने भी यही बताया, ये दुष्ट आदमी है, ये नहीं सुधरेगा, तुम इससे बार बार टकराओ मत, तुम अपना चुपचाप कन्नी काट लो, किनारा कर लो, इससे ज्यादा बात में मत करो, अपना बचाव रखो, ये सावधान रहो इस आदमी से, अगली बार कहाँ ये कैसे क्या हमला करेगा उस पर ध्यान दो और अपनी सुरक्षा करो। अब ईश्वर ने ये उत्तर दे दिया।
आप में अगर योग्यता है, बुद्धिमत्ता है, सभ्यता है, नम्रता है, सच्चाई है, सत्यग्राहिता है, मन यदि शुद्ध है, तो आप ईश्वर का उत्तर समझ जाएंगे और समझ करके उसको फॉलो करेंगे। फिर आप उससे टक्कर नहीं लेंगे। भगवान कह रहा है जरा इससे दूर रहना, अब इसके मत्थे मत लगना, मोटी भाषा में कहते हैं तो इसके मत्थे मत लग, मतलब इससे खामखा सामने टकराओ मत, अपना बचाव करके निकलो। तो ऐसे ईश्वर उत्तर रोज देता है, बहुत लोगों को देता है। लोग या तो समझते नहीं, अगर समझते तो स्वीकार नहीं करते। जब तक स्वीकार नहीं करते, प्रैक्टिकल आचरण नहीं करते, ईश्वर की बात मानते नहीं, तो समस्या हल नहीं होगी। कभी कभी उसको गुस्सा आता है, मैं भी जरा 1-2 बार इसको ठनका दूं है, ये मुझे रोज तंग करता है, मैं भी जरा इससे 2 हाथ कर लूं। तो ईश्वर मना करता है, नहीं, इससे मत टकराना, इससे टकराओगे तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। तुम अपना संयम बनाए रखो, झगड़ा मत करो, अपना बचाव करो, बस। दुष्टों के साथ उपेक्षा करनी चाहिए। महर्षि पतंजलि जी ने बता रखा योग दर्शन में, वही उत्तर ईश्वर का है, क्योंकि वो उनको ईश्वर ने सिखाया था। दुष्टों से उपेक्षा करो, ये तो ईश्वर का उत्तर है। ये सारी विद्या ईश्वर की है जो हम पढ़ रहे हैं, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, सारी विद्या ईश्वर की है। ऋषियों का कुछ नहीं है। ऋषि लोग क्या बोलते हैं? जो वेदों में से पढ़ते हैं वही बोलते हैं, अपनी बात बोलते नहीं। तो आप दर्शन पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सारी ईश्वर की बातें, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। भाषा ऋषियों की है। क्या बोला? भाषा और शब्द ऋषियों के, विद्या तो वेदों का है, ईश्वर का है। तो सिद्धांत तो वही है जो वेद का है। तो अब वो व्यक्ति जब सारी बात समझकर भी उसका पालन नहीं करता तो समस्या हल नहीं होगी। यदि वो ईश्वर के आदेश निर्देश को समझ जाए और उसका पालन करे तो थोड़े समय में परिस्थिति बदलेगी, माहौल बदलेगा और उसका रिजल्ट वही आएगा जो वो चाहता है। आदेश का पालन करना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर सबको उत्तर देता है। लोग समझते नहीं, लोग स्वीकार नहीं करते, ये उनकी कमी है। महर्षि दयानंद जी के बारे में सुनते हैं कि जब वो पुष्कर में, राजस्थान में, अजमेर के पास, वहाँ एक मंदिर में रहते थे और अपना वेद भाष्य करते थे। तो भाष्य करते करते वो कुछ विद्वानों को बिठा लेते थे और कहते थे, हाँ भाई मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, तुम लिखते जाओ भाष्य। तो वो लिखते जाते थे। अब वेद भाष्य करते करते कहीं अटक गए, वो मंत्र का अर्थ समझ में नहीं आया, तो वो लिखवाते लिखवाते रुक गए। फिर उन्होंने कहा, अच्छा अभी ठहरो, अभी आता हूँ मैं थोड़ी देर में। फिर वो एक अलग कमरे में जाते थे, एकांत में अलग कमरे में जाके फिर समाधि लगाते थे। और फिर जहां गाड़ी अटकी वो ईश्वर से पूछते थे, अब ये बात समझ में नहीं आ रही, अब आप मुझे बताइए इसका क्या समाधान। तो ईश्वर उनको समाधान बताता था, वो वेद मंत्र पढ़ाता था, इसीलिए उनको ऋषि मानते। तो वो बैठ करके ईश्वर से तत्काल समाधान पूछते थे और ईश्वर बता देता था। बस थोड़ी देर में बाहर आके फिर वो लिखवाते थे, चलो लिखो, अब आगे ऐसे ऐसे लिखो। उनको समझ में आ गया। तो ऋषि तो बहुत अच्छे ऊंचे स्तर के हैं, तो सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, मंत्रों को भी पढ़ लेते हैं। दूसरा व्यक्ति इतनी ऊंची योग्यता वाला नहीं है, उसकी योग्यता कम है, तो जितनी है वो उतना पढ़ लेता है। बस पढ़ने वाला होना चाहिए। ईश्वर के यहाँ कोई कमी नहीं है, उसके भंडारे चारों तरफ खुले हैं, 24 घंटे खुले हैं, जैसे नदी 24 घंटे बहती रहती है। बाकी तो हमारी योग्यता होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए, हम जाके पानी भर लाएं। तो जो इच्छा करेगा नदी का पानी भर लाऊं, बर्तन तैयार करेगा, नदी तक जाएगा, वो भर लाएगा। जो आलसी बन के बैठा रहेगा वो बैठा रहेगा, उसको नदी के पानी का लाभ नहीं मिलेगा। तो ईश्वर का तो भंडारा ऐसे 24 घंटे खुला रहता है, नदी 24 घंटे बहती रहती है, लाभ उठाने वाला चाहिए। ठीक है। तो मन ने दिए ना सर। मन कहाँ से देगा? मन तो जड़ है, मन क्या उत्तर देगा? हमारे अंदर, आत्मा के अंदर बहुत सारा नॉलेज पहले से स्टॉक में है। आप जो कहना चाहते हैं वो यही बात है कि हमारे स्टॉक में बहुत सारा नॉलेज है, तो बहुत सारे उत्तर वहां से भी निकल आते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। हमारे पास स्टॉक में भी बहुत सारा हमने अब तक पढ़ रखा है, पहली कक्षा से आज तक बहुत सारा सीखा है, वो भी नॉलेज पड़ा हुआ है। उस स्टॉक में से भी हमारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाते हैं, वो भी ठीक है।
और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर स्टॉक में नहीं है, वो चीजें कभी पहले पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, किसी ने बताई नहीं। अब जब ऐसी समस्या अटक जाती है जो हमारे स्टॉक में नहीं है, तो फिर उसका उत्तर भी तो मिलता है ना। वो कहाँ से आता है? वो ईश्वर से आता है, तो ईश्वर बताता है। इस बात को समझने के लिए एक और दृष्टांत देता हूं, फिर शायद आपको स्पष्ट हो जाए। एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने गया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 12वीं पास कर ली। फिर वो साइंस पढ़ने लगा, कॉलेज में चला गया, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली। टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने उसको बहुत कुछ पढ़ा दिया। अब जितना पढ़ा दिया, वो एमएससी करके फिर अब रिसर्च में चला गया, लेबोरेटरी में, वहां जाके खोज करने लगा फिजिक्स की। तो फिजिक्स की खोज करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते उसको एक ऐसी नई चीज हाथ में आई जो न उसने किताब में पढ़ी थी, न किसी टीचर ने पढ़ाई थी। जो नई इन्वेंशन होती है, जिसको आप इन्वेंशन कहते हैं, खोज कहते हैं, नई खोज, कोई तो रोज नई खोज करता है ना। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, हाँ या ना? क्या उसके गुरु ने बताया था कि बल्ब ऐसे बनता है? गुरु ने नहीं बताया था ना। उसने 1000 एक्सपेरिमेंट किए, खूब मेहनत की, खूब दिमाग लगाया, और वो रास्ता निकल आया कि बल्ब ऐसे बनेगा। उसको जो नॉलेज मिला कि बल्ब ऐसे बनेगा, वो नॉलेज कहां से आया? बोलो जी। अनुभव से। अनुभव में होता तो फिर स्कूल नहीं जाना चाहिए था। ईश्वर से आएगा। नदी में पानी आ रहा है, ऐसे शून्य में से आ रहा है, या कोई स्रोत है उसका? स्रोत है ना। बिना स्रोत के कोई वस्तु उत्पन्न हो जाएगी क्या? अभाव से भाव होता है क्या प्रफुल्ल जी? अभाव से भाव होता है क्या? नहीं होता ना। तो जो इन्वेंशन उसने की, किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, किसी ने ग्रेविटेशन फोर्स का बताया कि भाई जमीन में ग्रेविटेशन फोर्स है, किसने बताया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया। क्या उससे पहले आसपास 200-400 साल पहले या 20-50 साल पहले दूसरे वैज्ञानिक नहीं थे क्या? थे ना। उनमें से किसी ने नहीं बताया कि जमीन में आकर्षण बल है, और न्यूटन ने बताया कि जमीन में आकर्षण बल है। उसको ये बात कहां से आई? बिना स्रोत के किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये सृष्टि का नियम है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आपके अंदर कोई ज्ञान है तो कोई ना कोई उसका सोर्स होना चाहिए। ये बात समझ में आई? आप जेब में हाथ मारो, वही तो निकलेगा जो जेब में। रुमाल है तो रुमाल बाहर आ जाएगा। देखो, अब कोई जेब में हाथ मारे और कबूतर बाहर आ जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ, होगा तो आ जाएगा बाहर। अगर जेब में कबूतर छुपा रखा है, चिड़िया छुपा रखी है, तो चिड़िया बाहर आ जाएगी। और अगर जेब में चिड़िया नहीं है तो कितना भी हाथ मारो, बाहर नहीं आएगी। तो इसका अर्थ है अभाव से भाव नहीं होता। वैज्ञानिकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान कहाँ था? अगर उनके पास था तो वो तो फिर विद्वान थे पहले ही, फिर स्कूल क्यों गए पढ़ने? उसको फिर स्कूल पढ़ने नहीं जाना चाहिए। और टीचर ने भी उसको नहीं सिखाया, प्राइमरी बातें सिखाई, छोटे लेवल की बातें सिखाई, पर बल्ब का आविष्कार कैसे होगा ये तो उसके गुरु ने नहीं सिखाया, और फिर भी उसको विद्या प्राप्त हो गई। तब प्रश्न होता है कि उन वैज्ञानिकों को जो नई नई ऊहा आती है, जो नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, वो कहां से आता है? अभाव से भाव हो नहीं सकता। उनके पास था नहीं, टीचर ने पढ़ाया नहीं, तो परिशेष न्याय से सिद्ध हुआ। किसने पढ़ाया? तो ईश्वर जब वैज्ञानिकों को ज्ञान दे रहा है, जबकि उनकी समाधि नहीं है, व्यापारियों को भी दे रहा है। व्यापारियों को अंदर से कितनी अच्छी वो आती है कि ये डिसीजन लो तो इसमें पैसा बचेगा, इसमें प्रॉफिट होगा। तो कितने सारे व्यापारी तत्काल निर्णय लेते हैं कि हाँ ये माल अब बेच डालो, अब रोक दिया तो लॉस होगा, फटाफट निकालो माल, और माल अब फटाफट खरीद लो, आगे भाव बढ़ने वाले हैं, फटाफट स्टॉक कर लो, फिर आगे ज़्यादा माल मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो कितनी सारी बातें, व्यापारी हो, क्षत्रिय हो, राजा हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, सबके अंदर नई नई ऊहा आती रहती है। वो कहाँ से आती है? वो ईश्वर से आती है।
इसलिए ईश्वर सबको सबके स्तर पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान सदा देता रहता है। समाधि वालों को विशेष देता है, वो उनकी योग्यता के हिसाब से देता है। 10वीं वालों को 10वीं के हिसाब से देता है, 5वीं वालों को 5वीं के हिसाब से देता है, तीसरी कक्षा वालों को तीसरी के हिसाब से देता है। जैसे उदाहरण है स्कूल का टीचर, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को उतना सिखाएगा, 5वीं वाले को ज़्यादा सिखाएगा, 10वीं वाले को और ज़्यादा सिखाएगा, जिसकी जितनी योग्यता है उसको उतना सिखाएगा। तो जैसे टीचर सिखाता है ऐसे ईश्वर सिखाता है। ईश्वर तो सब गुरुओं का गुरु है। पिछले दिनों कुछ बात चल रही थी, कुछ लोग बात कर रहे थे, तो एक ने कहा जी ईश्वर जो है सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान देता है। हाँ ठीक है, देता है। फिर उसके बाद अब चालू सृष्टि में बोले अब नहीं देता। अब क्यों नहीं देता भाई? तो उसने कहा ज्ञान तो अब भी देता है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, भय शंका लज्जा आनंद उत्साह निर्भयता, ये देखो सबको दे रहा है ईश्वर। बोले हाँ ये तो देता है, पर अब शब्दों से नहीं देता। इस पर बहस चल पड़ी लोगों में कि वर्तमान चालू जीवन में, चालू सृष्टि में ईश्वर शब्दों के द्वारा, बातचीत के द्वारा ज्ञान देता है या नहीं देता, ऐसे कुछ चर्चा चल पड़ी। तो 2 पक्ष बन गए। एक पक्ष वाले कहने लगे कि शब्दों से भी देता है, और दूसरे कहने लगे नहीं शब्दों से नहीं देता, वो शब्दों से एक ही बार देता है सृष्टि के आरंभ में। फिर उन्होंने पूछा भाई क्यों नहीं देता आगे? चुप, कोई उत्तर नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही खामखा अड़ियल बन के बैठे। नहीं देता, क्यों नहीं देता भाई? बाद में गूंगा हो जाता है क्या ईश्वर? एक बार तो बोलता है सृष्टि के आरंभ में, और फिर अब आगे चालू सृष्टि में क्यों नहीं बोलता? क्या गूंगा हो जाता है? वो गूंगा नहीं होता है। लोग समझते नहीं, खामखा हट करते हैं, कोई प्रमाण नहीं देते, कोई तर्क नहीं देते, बस प्रतिज्ञा मात्र करके छोड़ देते। तो वो सत्य नहीं है, वो सत्य को समझते नहीं है। कारण यही है कि मन शुद्ध नहीं है। सबसे पहला कारण है मन की शुद्धि। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है आप सत्य को नहीं समझ सकते। मन शुद्ध है तो सच्चाई आपके अंदर घुसेगी। मन अशुद्ध है, राग द्वेष है, पक्षपात है, अविद्या है, तो दरवाजा बंद हो जाएगा, आपके मन का दरवाजा बंद हो जाएगा, सच्चाई अंदर घुसेगी ही नहीं। इसलिए मन के दरवाजे को खोलिए, बुद्धि के दरवाजे को खोलिए, शुद्धता को अपनाइए, सात्विक वृत्ति बनाइए, ईमानदारी सीखिए, हठ मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अभिमान मत कीजिए। ये जितने भी दोष हैं, हठ, अभिमान, दुराग्रह, ये सब बुद्धि के ताले लगा देता है। मन बुद्धि के दरवाजे बंद कर देते हैं ये सारे दोष। तो जब ये दोष हट जाएंगे तो मन शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, तो फिर सच्चाई फटाफट अंदर आएगी। जी हाँ, कान वाली साउंड तो नहीं आएगी, पर मन में तो शब्द आएगा। वाक्य रचना चाहिए, उसके बिना बहुत सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। हम जो भी सोचते हैं वो वाक्य रचना के माध्यम से ही तो सोचते हैं, शब्दों के माध्यम से ही तो सोचते हैं, नहीं तो सोच ही नहीं पाते, सोच ही नहीं सकते। तो जैसे हम शब्दों के माध्यम से सोचते हैं और जब उत्तर सामने से सुनते हैं तो शब्दों के माध्यम से सुनते हैं। आप शंका पूछते हैं, मैं उत्तर देता हूं, शब्दों के माध्यम से ही तो दे रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा है। जब मैं आपको शब्दों के द्वारा पढ़ा सिखा सकता हूं तो ईश्वर क्यों नहीं पढ़ा सकता? वो भी तो गुरु है, सब गुरुओं का गुरु है, हमारा सबका गुरु है। तो ये व्यर्थ का हट है केवल कि चालू सृष्टि में ईश्वर शब्दों के द्वारा ज्ञान नहीं देता, ये उनका हट है और भ्रांति है केवल। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? एक आदमी अड़ियल है, दुर्योधन की तरह अड़ा हुआ है, उसको कोई नहीं समझा सकता। अड़ियल लोगों को कोई नहीं समझा सकता, वो अड़े हैं सो अड़े। एक व्यक्ति ने कहा भाई मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, तो दूसरे ने कहा उसको समझा लो, 2 बार 4 बार समझा लो। तो उसने कहा अगर समझाने से समझ जाते लोग तो जो सुदर्शन चक्र वाला था ना, उसने भी बहुत समझाया था। समझाया था ना दुर्योधन को, बहुत समझाया, बार बार समझाया। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो वो चक्र वाला महाभारत का युद्ध नहीं होने देता, उसको रोक लेता। पर वो समझाने से नहीं समझा ना,
तब फिर आखिर में युद्ध करना पड़ा और क्या। तो समझाने से लोग नहीं समझते, वो दुर्योधन की तरह अड़ियल होते हैं। जो दुर्योधन की तरह अड़ियल होते हैं वो समझाने से नहीं समझते। ठीक है, फिर जो होगा सो होगा, जो होगा देखी जाएगी, और क्या करेंगे। रावण को बहुत समझाया, उसके परिवार वालों ने, उसकी पत्नी ने, उसके भाइयों ने और कितने सारे लोगों ने उसको समझाया, पर वो नहीं माना। नहीं माना तो ठीक है, फिर दंड भोगो। वेदों के सिद्धांत में दो ही बातें हैं, या तो सीधी तरह चलो और नहीं तो दंड भोगो। या तो सही रास्ते पे चलो, और सही रास्ते पे नहीं चलेंगे आप, गलत रास्ते पे चलेंगे तो दंड भोगो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है, दो ही रास्ते वेदों के अनुसार ऐसा।